कि वीडियो के बाद ये हमने बताया था कल आव्यूह की परिभाषा बताएंगे, जिसमें ये बताया था आपको कि मौखिक रूप से बता भी दिया था आज भी कि आव्यूह जो होती है उसकी जो परिभाषा होती है उसमें बताया था। जिस प्रकार इसमें लिखा है कि वास्तविक अथवा मिश्रित संख्याओं को क्षेत्र में लिए गए अंकों व उनके प्रतीकों को आयताकार क्रमबद्ध में जिसे पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने के ढंग को या व्यवस्थित करने के तरीकों को आव्यूह कहते हैं। इसके प्रतीक के बात करेंगे क्योंकि हमने कल बताया था। आप इसे जिस स्टूडेंट ने पहला वीडियो नहीं देखा है, ये दूसरा वीडियो देख रहा है, तो वो और भी आव्यूह के विस्तृत जानकारी या बेसिक जानकारी के लिए आगे वाला वीडियो पहला इसका फर्स्ट क्लास जरूर देखें, जिससे इसमें आव्यूह की आपकी जानकारी बेसिक रूप से बढ़ सके। अब हम इसके प्रतीक की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था यम बाई, इसका जो क्रम होता है इसे प्रेजेंट करते हैं। जो आव्यूह की परिभाषा उसमें बताया था जो पंक्ति स्तंभ, तो हमने क्रम में बताया था यम आप यम बाई एल। यम यहाँ पंक्तियों का होता है, जो इसका संकेत के रूप में या प्रतीक के रूप में प्रेजेंट करते हैं, हम इन्हें पंक्तियां कहते हैं। और स्तंभों के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसे अब हम आई और जे, कहने का मतलब है आई और जे। आई से हम पंक्तियों को प्रेजेंट करते हैं और जे से स्तंभों को प्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके प्रकार की बात करेंगे कि कोई आप भी है और इसमें प्रकार भी होंगे। पहले इसके प्रतीक आपको बताए गए थे कि आप इसमें इस ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मंझले ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो खड़ी लाइनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, तो मैंने बताया छोटे ब्रैकेट का, मंझले ब्रैकेट का, दो खड़ी लाइनों का। और ये क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेता है, ये बनाने में थोड़ा कठिन होता है, दो लाइन कठिन है। सबसे आसान हमें ये सिंबल लगता है, तो इसी सिंबल का हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग जो है कल की क्लास में आपको बता दिया गया था, रिवीजन फिर करा दिया जा रहा है कि इसमें क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास शुरुआत है। इसमें आपको बेसिक रूप से समझना होगा, तभी आप इस पर अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे इसके। जैसा कि हमने बताया कि हम आव्यूह के प्रकार पढ़ाने वाले हैं, तो आव्यूह के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में देखेंगे डिटेल से कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। तो आव्यूह के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ प्रकार पहले पढ़ेंगे, इसके बाद आगे के प्रकार पढ़ेंगे। कि आव्यूह में जब तक प्रकार नहीं पढ़ेंगे तब हमें इसमें डिटेल से जानकारी नहीं होगा, क्योंकि इसे अगर समझना है, इसके टाइप्स अगर समझ में आ गए आपको मैट्रिक्स के, तो ये मैट्रिक्स आपको डिफरेंटली, अगर आपने टाइप्स याद कर लिया तो पूरी 100 आपको पूर्ण रूप से ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। इतनी आसान है। अगर इस सबसे आसान चैप्टर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का होता है, सबसे क्लियर। आपको इसके फार्मूले जो टाइप्स होते हैं और नियम से याद रहेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बड़ी आसान होती है और आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही मार्किंग अच्छी करती है पेपर में, और बहुत सिंपल रहती है। इसके हर सवाल क्वेश्चन एकदम इजीली रहेंगे आपके लिए। तो हम देखते हैं इसके बारे में, टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप्स है क्षैतिज आव्यूह, जिसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होती है, स्तंभ वह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। तो इसे हम कहने का मतलब है, हमें पता है यम पंक्तियों को, यन स्तंभों को प्रेजेंट करता है। तो इसके अनुसार इसमें जो यम
कहने का मतलब पंक्तियों की संख्या कम रहेगी और स्तंभों की संख्या जैसी रहेगी, अधिक रहेगी। और एग्जाम्पल के जरिए से क्लियर देखते हैं कैसे रहेगा। तो पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि ये स्तंभ, तो इसमें देखो पंक्ति 1 2 पंक्तियां हो गई, स्तंभ 1 2 3, तो ये हो गया। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कम है, स्तंभों की संख्या अधिक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, एक क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल आव्यूह कह सकते हैं। दूसरे एग्जांपल से, जैसे ये एग्जांपल आपका, इसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है, स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 है। तो जो तुम्हारे कहने का मतलब कॉलम अधिक होंगे, रो कम होंगी। ये आप एग्जांपल हुआ। अब हम दूसरी मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। ये हो गया होगा, इसका सिंबल ध्यान रखेंगे। इसकी सेकेंड मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करेंगे। इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, जस्ट उल्टा है। मतलब पंक्तियों की संख्या अधिक होगी, स्तंभों की संख्या कम होगी। तो कहने का मतलब इसका जो सिंबल होता है, ये सिंबल इसमें जो होता है, इन पूछा जाता है कौन सी मैट्रिक्स के लिए प्रेजेंट किए जाते हैं। ये सब एयरफोर्स और डिफेंस के लिए जितनी भी आपकी क्लासें होती हैं, मतलब एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, इनके लिए बहुत जरूरी है ये डिफिनीशन याद रखना, क्योंकि यही सिंबल पूछे जाते हैं अधिकतर क्वेश्चन में। बच्चों को ये प्रिपेयर होने चाहिए। देखते हैं इसमें आगे। तो इसमें कहने का मतलब ऐसा एग्जांपल के जरिए हमने बताया कि ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल मैट्रिक्स में जो होता है उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, मतलब स्तंभों की संख्या कम होंगी। तो देखते हैं, इसमें पंक्ति हम पहले गिनते हैं, हमें जो क्रम इसका लिखने, जो हमने ऑर्डर बताया था कल, इसका ऑर्डर या क्रम जो कोटि होती है 1 2 3, तो आपका 3 हो गया, 1 2 2 आपका कॉलम हो गए। तो आपकी रो, यहां पर रो ज्यादा होंगी और कॉलम कम होंगे। तो ये इसकी डिफिनेशन के अनुसार, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गाकार आव्यूह। वर्गाकार आव्यूह की बात करेंगे, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे यूज करने वाली, सबसे यूजफुल मैट्रिक्स यही होती है। इसमें क्या होती है, ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो, मतलब इक्वल हो, मतलब रो और कॉलम दोनों इक्वल हो। ऐसी मैट्रिक्स उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में देखेंगे इसका जो सिंबल होता है, तो इसमें यम इक्वल एन, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों सेम हो। जैसे एग्जांपल ये इसमें क्या है, एक एलिमेंट्स है, तो 1 बाई 1, एक पंक्ति एक स्तंभ, ये हुआ वर्ग आप 1 2 2 क्या हुए, रो हुई, 1 2 कॉलम हुई, मतलब दो पंक्ति दो स्तंभ। ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम। इसमें भी देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें भी देखो 1 2 3 1 2 3 3 कॉलम 3, 3 बाई 3 की, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह कहलाएगी या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। और एग्जांपल दूसरी मैट्रिक्स देखो,
हम बात करते हैं आगे पंक्ति आव्यूह या सदिश में। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश की बात, इसमें जो होता है इसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है, स्तंभों की संख्या कोई डिफाइन नहीं हो सकती है। ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है, मतलब एक से अधिक होगी। एक पंक्ति आव्यूह जो होता है या पंक्ति सदिश जो होता है, उसमें पहले डिफिनीशन के अनुसार ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो, स्तंभों की संख्या एक से अधिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं पंक्ति सदिश या पंक्ति सदिश या रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें हम इसके एग्जांपल में 1 2 3, इसमें देखिए एक पंक्ति है 1 2 3, 3 स्तंभ हुए। एक पंक्ति 1 2 3 4 5, 5 आपके कॉलम। तो इसमें रो की जो होगी वो 1 होगी और जो कॉलम होंगे 1 से अधिक होंगे। तो बस यही हुई आपकी कौन सी? रो मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं, या कॉलम वेक्टर की बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा? जस्ट उल्टा। इसमें एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ एक हो और पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो। तो इसका जो सिंबल, तो आपकी बात करते हैं इसमें जो होने वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 1, तो 1 4 3, तो मैंने बनाया था इसमें पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति होगी और स्तंभ एक हो। तो इस प्रकार से आपको जिस आव्यूह में एक पंक्ति हो उसे हम क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। और जिस आव्यूह में एक स्तंभ हो उसे हम विस्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब इनके आगे की बात करते हैं हम शून्य आव्यूह की। शून्य आव्यूह देखेंगे। शून्य आव्यूह क्या होता है? तो शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह की बात करेंगे। हम शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव या एलिमेंट्स शून्य हो। एक ऐसा आव्यूह जिसके सारे रो और कॉलम शून्य हो, मतलब रो के अंदर जितने भी रो और कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हो सारे शून्य हो। देखते हैं एग्जांपल, समझते हैं, एग्जांपल के जरिए समझते हैं शून्य आव्यूह। इसे हम जो प्रेजेंट करते हैं इधर 0 0 0, ये एक शून्य आव्यूह है। ये एक शून्य आव्यूह है। ये शून्य आव्यूह के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके बाद हम इसकी बारे में और अच्छी तरह से सीखेंगे। अब हम इकाई या तस्मक आव्यूह के बारे में देखेंगे। इकाई आव्यूह सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होने वाला है किसका? इकाई या तस्मक आव्यूह का। इकाई या तस्मक आव्यूह के बारे में बात करेंगे। इकाई आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें इसके जो मुख्य विकर्ण की बात करेंगे, तो हम पहले आव्यूह में मुख्य विकर्ण के बारे में जानेंगे। एक ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण
मुख्य विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। और ये एक वर्ग आव्यूह होती है, इकाई आव्यूह एक वर्ग आव्यूह कहलाती है। ये भी एक पॉइंट है, जो इकाई आव्यूह होती है एक वर्ग आव्यूह होती है। तो इसमें कहने का मतलब मैंने बोला 0 0 1। इसके जो मुख्य विकर्ण के एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। इसमें मुख्य विकर्ण, अभी मुख्य विकर्ण के बारे में बताएंगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक बताया नहीं। इसमें जो मुख्य विकर्ण होता है उसके सारे एलिमेंट्स इकाई होते हैं, मतलब 1 1 होते हैं, और शेष सभी 0 होते हैं, तो इकाई आव्यूह कहलाती है। इसे हम आई से प्रेजेंट करते हैं, आई से। तो इसमें कितनी 1 2 1 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। तो इसको हम प्रेजेंट जो करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 2/2, या इसी को लिख सकते हैं I2। इसका मतलब होता है कि ये इसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ होंगे, इसका ये प्रतीक होता है। यहां पर 2 इस प्रकार लिखी हो या इस प्रकार, ये एक तस्मक आव्यूह है या इकाई आव्यूह कहलाती है। दूसरा एग्जांपल, अब हम 3/3 की देखेंगे, मतलब वर्गीय आव्यूह होगी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि इसमें ये वर्ग एक विकर्ण बन रहा है तो इसे मुख्य विकर्ण है। तो ये मुख्य विकर्ण के सारे जितने भी अवयव होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो सब इकाई होते हैं और शेष सभी शून्य होते हैं। तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक इकाई आव्यूह या तस्मक आव्यूह। इसे 3/3 की जैसे इसे प्रेजेंट करते हैं आई, तो यहां से प्रेजेंट कर दिया। तो इसका कहने का मतलब 3/3, क्योंकि आप कल क्रम ऑर्डर बताया गया था, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। तो इसे हम लिख सकते हैं I3 या लिख सकते हैं I3/3 लिख सकते हैं जे। अब इसे और भी देखते हैं कि अभी हमने बताया जैसे इस तरह की इसमें एक जो वर्ग आव्यूह होती है, वर्ग आव्यूह में ही ये डिफाइंड हो सकता है कि ये एक विकर्ण के बारे में डिफाइन करना है। हम इसके बाद विकर्ण पढ़ते हैं। विकर्ण क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। मैट्रिक्स के जो विकर्ण होते हैं आव्यूह की, देखते हैं क्या होते हैं। तो विकर्ण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो एक वर्ग आव्यूह में होता है उसी में विकर्ण डिफाइंड होते हैं, ये मैट्रिक्स का एक रूल है। तो हम देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो एक आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, एक आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। एक अग्र विकर्ण होता है, एक पश्च विकर्ण होता है। एक अग्र विकर्ण, एक पश्च विकर्ण। तो हम इसी एग्जांपल को और देखते हैं। तो ये 2 विकर्ण हुए, एक इस साइड से होता है, इस विकर्ण को अग्र विकर्ण कहते हैं और इसे पश्च विकर्ण कहते हैं। तो एक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, एक अग्र विकर्ण होता है, एक पश्च विकर्ण होता है। जो इस तरह होता है उसे अग्र विकर्ण बोलते हैं, जो इस तरह होता है पश्च विकर्ण होता है। हमने अभी अंगली मैट्रिक्स में जो आपको आगे बताया था तस्मक आव्यूह में या इकाई आव्यूह में, उसे मुख्य विकर्ण को बताया था। तो आपको अग्र विकर्ण को ही मुख्य विकर्ण कहा जाता है, अग्र विकर्ण को ही क्या कहा जाता है, मुख्य विकर्ण कहा जाता है। अग्र विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। अग्र विकर्ण को ही मुख्य विकर्ण कहा जाता है। तो आपको मैंने बताया जो वर्गाकार आव्यूह होती है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसमें विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। एक अग्र विकर्ण होता है, एक पश्च विकर्ण होता है। लेकिन जो हम इसमें अग्र विकर्ण को ही मुख्य विकर्ण कहा जाता है, और अग्र विकर्ण में ही हम क्या करते हैं, इसमें इकाई या तस्मक आव्यूह का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार ये थी, इसको
किया जाएगा, आपको 10110 नहीं किया जाएगा। ये एक आपकी तस्मक आव्यूह नहीं कहलाएगी, क्योंकि इस प्रकार की आव्यूह को ही कहा जाता, मुख्य विकर्ण में ही इस्तेमाल किया जाता है, इसका रूल है। ठीक है, अब इसके टाइप्स के और पढ़ेंगे, अभी और टाइप्स बाकी हैं, देखते हैं इसके बाद। जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो प्रकार होते हैं, अभी आगे डिफिनेशन, इसके बाद अगला जो प्रकार टाइप्स होता है, इसमें देखेंगे हम आव्यूह के सदिश आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव सामान्य हो और शेष सभी अवयव शून्य हो। एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव या एलिमेंट समान होते हैं, मतलब समान होते हैं, और शेष सभी शून्य होते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे 2, तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव एक समान है, शेष सभी जीरो। क्या है? शेष सभी जीरो। दूसरा एग्जाम्पल, तो जो इसके डायगोनल मैट्रिक्स के अनुसार जो इसका विकर्ण अवयव होता है, तो इसके मुख्य विकर्ण जो होता है उसके जो एलिमेंट्स या अवयव एलिमेंट्स जो होते हैं, कहने का मतलब वो एक समान हो और शेष सारे एलिमेंट्स शून्य होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह। और अदिश आव्यूह के एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, A0 0 0 A। तो ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसे आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जो ये तुम्हारा अदिश आव्यूह होते हैं, इसमें जो डायगोनल जो मुख्य विकर्ण होता है उसके सारे एलिमेंट समान और शेष ये होते हैं। इसके बाद हम करेंगे दूसरे अगले टाइप्स की बात करेंगे। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की अभी कुछ रूल नियम है, उसके बारे में बताएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। अब हम बात करेंगे उपाव्यूह। ये उपाव्यूह है। उपाव्यूह क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का एक सबसेट बनाया जाए, मतलब जैसे सबसेट बनाते थे, जैसे आपने देखा है किसी समुच्चय या सेट का सबसेट बनाया जाता था, उसी प्रकार से एक मैट्रिक्स का है, एक उससे कोई उसी के अवयव या एलिमेंट्स लेकर एक नई मैट्रिक्स बनाई जाए, उसका क्रम चेंज करके बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? उप सारणी। मतलब उप मैट्रिक्स, उसी की उप मैट्रिक्स होते हैं। एग्जांपल्स के जरिए ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं, जैसे तो हम इस मैट्रिक्स से एक सबसेट, जैसे इस प्रकार से ये हम लेके एक बना सकते हैं, तो ये इसका ये एक मैट्रिक्स है, उसका एक छोटी इसी की एक मैट्रिक्स बनाई जाती है, उसी से लेके एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स बना दी जाए, तो वो उसका क्या कहलाती है? उप आव्यूह कहलाती है। उप आव्यूह। इसी प्रकार हम इसे इन्हें भी लेके बना सकते हैं, 3 4 ये, तो ये भी इसका एक सबसेट कहलाता, ये आपका है। तो इसी में ये है आपके। अब हम इसके बारे में देखते हैं। आपकी जो मैट्रिक्स होती है, मुख्य जो विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स होती है, विकर्ण आव्यूह के जिसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है, विकर्ण आव्यूह को बताया था हमने, जो विकर्ण आव्यूह। तो इसे फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक पॉइंट इसका छूट गया था, जो हमेशा आपको कंप्लीशन लेवल पर मिलता है, कि आपको यहाँ से थोड़ी कंप्लीशन लेवल पर ध्यान भी दें, और कई बुकों में इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन हल कराएंगे तब हम उसमें देखेंगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैं टाइप्स पढ़ रहे हैं, जब टाइप्स नहीं क्लियर होंगे तो हमें आगे एक्सरसाइज नहीं टाइप्स होगा। तो एक पॉइंट है, देखते हैं इसका।
तो जैसे डायगोनल मैट्रिक्स तुम्हारी थी 2 0 3 4 0, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, इसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक कैसी है, यहां पर हमें बताया गया था ये विकर्ण आव्यूह है। क्या है, विकर्ण आव्यूह है। तो ये विकर्ण आव्यूह क्यों कहलाती है, इसके जो डायगोन, जो इसके मुख्य विकर्ण में आव्यूह होते हैं इसके ऊपर, और सारे छोड़कर शेष एलिमेंट्स क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स प्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार भी लिखते हैं, ये एलिमेंट्स 2 3 1, इस प्रकार भी प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम इसमें कामा लगा के भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसको, डायगोनल मैट्रिक्स को। ठीक है, जब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, इसे जब जोड़ेंगे, सम करेंगे और घटाएंगे, तब इस पर हम देखेंगे क्या घटाने और जोड़ने पर हमें मिलते हैं। इसमें अभी सॉल्व भी, क्योंकि इसमें 3 रूल्स होते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तीनों हमें क्या करने, चारों इस्तेमाल करने, पहले उससे डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हुई, मैट्रिक्स हुई। तो ये जो मैट्रिक्स होते हैं, इसके बारे में हमने इसके टाइप्स पढ़े। अब हम इसके अगले जो टर्न में होंगे, इसके जो टाइप्स होंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आगे जो अगली क्लास होगी, उसमें आपको इससे जो क्वेश्चन होंगे वो बताए जाएंगे। जो अभी टाइप्स आगे हैं वो हम पहले इतने एक एक्सरसाइज, इतना जितना पढ़ा लिया, इसको पहले आपको क्या कर दे, इससे सवाल हो जाए, इसकी एक मैट्रिक्स एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। इसके बाद कल एक एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी। इसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी अगले दिन होंगे, उस पर आपको टाइप्स पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जैसा टाइप आएगा, क्योंकि उसके अनुसार हम उसमें डिफरेंशिएशन बताएंगे। अभी तो आपको टाइप्स के अनुसार इतनी टाइप्स हैं। इसके बाद त्रिभुजी आव्यूह होती है, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे, त्रिभुजी आव्यूह, और इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसके बाद हम इसके जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना और डिवाइड करना, तीनों रूल, चारों रूल्स अच्छी तरह से डे बाय डे 2 दिन या 3 दिन में जैसा होगा हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको यही होगा, सभी स्टूडेंट आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। जो भी क्वेश्चन, जो भी डिफिनेशन नहीं समझ में आ रहा, जो भी मैंने तो अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, समझाया भी है। क्योंकि अगले वीडियो में बच्चों ने, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि बहुत नाइस सर, अच्छा रहा, मुझे समझ में भी आया। तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। आप अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। अगर लाइक और नहीं किया है तो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आगे वाले वीडियो आएंगे तो आपको उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो उसके लिए आपको लिंक डेली मिल जाएगा। जो वीडियो पढ़ेगा सबसे पहले आपके उसमें आएगा, आप उसे खोल के डेली पढ़ सकते हैं और ये आपके लिए होगा। तो आपको डेली क्लास 1 मिलने वाली है, तो आप लोग यही ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप